सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो व्हाट इज अ रेशियो? अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज और यूनिट्स इज कॉल्ड अ रेशियो। देखो, कोई भी दो चीज़ों का कंपैरिजन रेशियो है। देखो, अगर मैंने बोला कि इस पेन की हाइट है 10 सेंटीमीटर्स और इस पेन की हाइट है से 5 सेंटीमीटर्स, एग्जाम्पल के लिए, तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या हुआ? 10/5, है ना। बस यही रेशियो है, मतलब दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करना रेशियो है। ठीक है, तो रेशियो को हम सिंपली एक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली रेशियो को कैसे डिनोट किया जाता है? या तो A/B के फॉर्म में, या A/B, या A/B, ऐसी तो हम डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं कंपैरिजन। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 80, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20। अब पूछा है रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, तो क्या होगा? गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो 20/80, दैट इज़ 1/4। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1:4। अब देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो पहले टर्म आया है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो बाद में टर्म आया है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अगर यहाँ पूछते रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हम लिखते 80/20, तो हमारा आंसर हो जाता 4:1। ठीक है, एंड अब देखो, एक बात ध्यान देने वाली है। इन अ रेशियो A/B, मान लो एक रेशियो है, A जो फर्स्ट टर्म है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट, और B जो सेकंड टर्म है उसे कहते हैं कॉन्जिक्वेंट। हो सकता है आपके पेपर में 1 मार्क्स में आ जाए, तो इसे ध्यान देना। ठीक है, अब एक नोट देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड द रेशियो यूनिट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि इस पेन की हाइट है 10 सेंटीमीटर्स एंड इस पेन की हाइट है 20 सेंटीमीटर्स, सॉरी 0.02 मीटर्स। ठीक है, तो अब बताओ इन दोनों के बीच का रेशियो। तो 10 सेंटीमीटर को हम 0.2 से डिवाइड नहीं करेंगे, या तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे या फिर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, मिल्क 10 लीटर्स है और वाटर है 2000 मिलीलीटर्स। अब दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं, तो इनका रेशियो 10/2000 से नहीं निकलेगा। या तो हम मिल्क को हम मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हम वाटर को हम लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देखो, अब रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर क्या हुआ? 10 लीटर्स/2000 मिलीलीटर्स। अब मैंने मिलीलीटर को 2 लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया और रेशियो निकल के आया हमारा 5:1। अगर यहाँ पूछा जाता है रेशियो बिटवीन वाटर एंड मिल्क, तो वाटर की क्वांटिटी ऊपर आती है और मिल्क की क्वांटिटी नीचे आती है। तो क्या होता है? 2000 ml/10 लीटर्स, मतलब 2 लीटर्स/10 लीटर्स, तो हमारा आंसर आता है 1:5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेशियोज़ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला रेशियो है कंपाउंडेड रेशियो। इसका मतलब क्या है, देखते हैं। लेट A/B, C/D, E/F आर 3 रेशियोज। ठीक है, ये 3 रेशियोज हैं। देन कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू ACE/BDF। ठीक है, क्या किया हमने? अगर 3 रेशियोज हमें दे रखे हैं, तो उनके बीच का कंपाउंड रेशियो क्या होगा? पहले जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई इस टू जो सबके सेकेंड टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई। बस ये हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो। सेकेंड क्या है? डुप्लीकेट रेशियो। लेट A/B बी द रेशियो बिटवीन A एंड B, देन डुप्लीकेट रेशियो इज A² B²। मतलब जब A/B आपको रेशियो दे रखा है, उसका A² B² कर दो, वो आपका हो गया डुप्लीकेट रेशियो। ईजी था ना। अब है सब डुप्लीकेट रेशियो। इफ A/B बी द रेशियो बिटवीन A एंड B, देन सब डुप्लीकेट रेशियो इज √A/√B, या फिर √A/√B। बिल्कुल डुप्लीकेट का उल्टा है, उसमें हमने स्क्वायर कर दिया था, इसमें हमने रूट कर दिया, है ना। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है? डुप्लीकेट से स्क्वायर हुआ था, तो ट्रिप्लीकेट से क्यूब हो जाएगा। बस उतना ही है, बाकी सब सेम है। एंड सब ट्रिप्लीकेट से वही ट्रिप्लीकेट का उल्टा क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B, है ना। अब ये लास्ट है इन्वर्स रेशियो। एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, किसी किसी के सिलेबस में है, फिर भी पढ़ा देता हूँ। इन्वर्स रेशियो, अगर मान लो A/B दे रखा है एक रेशियो, तो उसका इन्वर्स रेशियो होगा 1/A/1/B। ठीक है, अगर A/B/C दे रखा होता, तो इसका रेशियो होता है 1/A/1/B/1/C। ठीक है, वैसे ही सब में भी अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो है A³ A/B का है, अगर A/B/C दे रखा होगा, तो हम A³ कर देंगे। ठीक है, वो जितने टर्म्स दे रखे हैं उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड रेशियो फॉर द गिवन रेशियोज। ये हमें 3 रेशियोज दे दिए, अब इसका कंपाउंड रेशियो निकालो।
अब भाई कंपाउंड रेशियो कैसे निकालें? देखो बताया था कि अगर 3 रेशियोज दे रखे हैं तो उसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, A इंटू सी इंटू ई, मतलब फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई कर दिए इस टू सबके सेकेंड वाले टर्म मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसमें जो हमारे 3 रेशियोज दे रखे हैं तो उसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है, अपॉन या फिर इस टू 3 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है। तो हमें आंसर आ जाएगा हमारा 50:27। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 10:8। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डुप्लीकेट रेशियो निकालो इसका। तो डुप्लीकेट रेशियो में हम क्या करते थे, हम स्क्वायर कर देते थे। तो 10:8 का डुप्लीकेट रेशियो 10 स्क्वायर इज टू 8 स्क्वायर। योर आंसर विल बी 25:16। अब क्वेश्चन है, फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 16:9। अब सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। सब डुप्लीकेट में क्या करते थे हम, स्क्वायर रूट कर देते थे। तो 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा आंसर, 4:3, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:4:7। अब देखो इसमें 3 टर्म्स दे दिए। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, हम क्यूब कर देते हैं, चाहे 2 टर्म्स हो तो 2 क्यूब 4 का क्यूब, अगर 3 टर्म्स हैं 2 क्यूब 4 क्यूब और 7 क्यूब। देखो कैसे करता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो इक्वल्स 2 का क्यूब इज टू 4 का क्यूब इज टू 7 का क्यूब, आंसर इज दिस। अब फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125 इज टू 343। हम सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करते थे, हम क्यूब रूट निकाल लेते थे। तो 125 का क्यूब रूट क्या होता है, वी ऑल नो दैट इट इज़ 5, एंड 343 का क्यूब रूट क्या होता है, वी ऑल नो इट इज़ 7। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कोई ऐसा टर्म आ गया जैसे 124 लिख देता मैं, या 342 लिख देता जिसका क्यूब रूट है ही नहीं, तो उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे डेसिमल में? तो उसका प्रोसेस मुझे नहीं पता, कहीं और से पढ़ लेना यूट्यूब से, साले ठीक है। अगला सवाल करो। अब पढ़ते हैं प्रपोर्शंस क्या होते हैं। सी, जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं तब उन्हें कहते हैं प्रपोर्शन। इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रपोर्शन। जैसे कि 2/4 इज इक्वल टू 2/4, या फिर 2/4 इज इक्वल टू 4/8, है ना। 4/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भी 2/4 आएगा। तो कहेंगे ये दोनों रेशियोज आपस में प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट का साइन ऐसे होता है, मतलब 2 बार रेशियोज का, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है प्रोपोर्शनेट में, देखें, चेक वेदर 4:5 एंड 8:10 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, हमें चेक करना है क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, क्या ये प्रोपोर्शनेट हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले इनको इक्वल करा एंड देन सिंप्लीफाई कर दिया। तो जब आपस में इक्वल आ रहे हैं, सिंस बोथ द रेशियोज आर इक्वल, देन दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। ठीक है, इजी था ना। और इस पे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ रेशियो 8:5 एंड x:15 आर इन प्रपोर्शन। मतलब 8:5 x:15 आपस में इक्वल हैं, देखो, है ना। अब इसमें x की वैल्यू निकालो, या फिर x नहीं देके ये लोग ऐसे कहते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म, है ना। तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 24। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रपोर्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा फोर्थ प्रपोर्शन। इफ a:b इज इक्वल टू c:d, देन d इज कॉल्ड द फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है, ऑफ a b एंड c। ये तो इजी है, अपने आप समझ जाओगे कि d हमारा फोर्थ प्रपोर्शन है। इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे हम, वो आपको समझ में आ जाएगा तब अच्छे से। सेकेंड इज थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन में क्या होता है, a:b इज इक्वल टू b:c। मतलब इन दोनों में डिफरेंस देखा, इसमें ए बी सी डी चारों अलग अलग थे, इसमें इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर सेम है बी, है ना। तो इसमें थर्ड टर्म क्या हो गया हमारा सी, देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन सिंपली क्या होता है, दो टर्म्स का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट, बस। ए एंड बी का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, रूट ए बी। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 4, 9 एंड 12, देन द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 16 एंड 36, देन द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 0.08 एंड 0.18। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है और दे क्या रखा है, ए बी और सी, ठीक है, और डी फाइंड करना है, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन जो हमने यहाँ पढ़ा था ना। देखो, a:b फोर्थ प्रपोर्शन में a:b और c:d इक्वल होते हैं, ठीक है, और हमें d की वैल्यू निकालनी है इधर, ठीक है। तो फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होता है, 4:9, मतलब a:b इज इक्वल टू c:d, ठीक है। यहाँ d क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन, और फोर्थ प्रपोर्शन को हमने x मान लिया था, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो x की वैल्यू हमारी फिर आ जाएगी 27।
दैट इज द फोर्थ प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 16 एंड 36। 16 और 36 का थर्ड प्रपोर्शन निकालो। अब दो तो दे रखे हैं, इसका तीसरा प्रपोर्शन क्या है? देखो थर्ड प्रपोर्शन में क्या करते थे हम, A/B इज इक्वल टू B/C करते थे, ठीक है। तो हमने अभी थर्ड प्रपोर्शन को x मान लिया और यहाँ पर हमारा A है 16, B है 36, तो 16:36 इज इक्वल टू 36 इज टू दैट थर्ड प्रपोर्शन मतलब x, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 81। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 0.08 एंड 0.18, ठीक है। तो मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते थे? देखो मीन प्रपोर्शन बिटवीन A एंड B इज √AB। तो यहाँ पर A हमारा क्या है 10 एंड B हमारा क्या है 10, तो इन लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्क्वायर रूट में डाल देंगे, देन योर आंसर विल कम 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन टू 12 एंड 30 एंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25। देखो इसमें पूछा क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन टू 12 एंड 30 एंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 9 एंड 25। मतलब जो इन दोनों का थर्ड प्रपोर्शन आएगा और जो मीन प्रपोर्शन इनका आएगा, उनका आपस में रेशियो निकालो, समझे। अब इसका पहले हम थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे, लेट द थर्ड प्रपोर्शन बी x। और थर्ड प्रपोर्शन में हम क्या करते थे, A/B इक्वल्स B/C, ठीक है। ऐसे हमारा थर्ड प्रपोर्शन आ जाएगा 75। फिर हम निकालेंगे मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन किसका निकालना है, 9 एंड 25। तो क्या करेंगे, √A/B, 9 × 25, तो आंसर आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब पूछा क्या, फाइंड द रेशियो बिटवीन देम, थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले हमारा थर्ड प्रपोर्शन लिखा था ना, तो न्यूमरेटर में हमेशा पहले वाला आता है, तो 75 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज 5:1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो अब सारे रेशियोज और प्रोपोर्शन के इक्वल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इन्हें ध्यान से देखना। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C एंड D इन द रेशियो 5:2:4:3 एंड द सम ऑफ मनी इज 10,000, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ ABCD। देखो 10,000 रुपये हैं हमारे पास और उन्हें बांटना है A, B, C और D में, ठीक है। इक्वल नहीं बांटना, हमें इस रेशियो में बांटना है 5:2:4:3, जहाँ पर A का शेयर होगा 5, B का 2, C का 4 एंड D का 3। तो क्या करें, हम रेशियो को x मान लेते हैं, ठीक है। लेट x बी द रेशियो, और फिर सबका रेशियो क्या हो जाएगा, A का 5x हो जाएगा, B का 2x, C का 4x और D का 3x। अब हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि सबके शेयर मिला के 10,000 बन रहे हैं, ठीक है। तो 5x + 2x + 4x + 3x इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 714.3, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम सबका शेयर निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। A का शेयर कितना है, 5 × x, मतलब ये, ठीक है। B का शेयर 2 × x, देन C का 4 × x एंड D का 3 × x, ये x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एंड योर आंसर विल कम लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2A इज इक्वल टू 3B एंड 4B इज इक्वल टू 5C देन फाइंड A/C। अब इसमें ध्यान से देखना, 2A 3B के बराबर है और 4B 5C के बराबर है और हमें A/C चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो किसी की पर्टिकुलर वैल्यू पता ही नहीं है। तो देखो हमें A/C चाहिए ना, तो A और C को हम दोनों को अगर B के उसमें रिप्रेजेंट कर दे, तो देखो 2A को मैंने 3B के इक्वल करा था, ये ऑलरेडी दे रखा है, और A को सिंप्लीफाई कर लिया B के रूप में, ठीक है। A इज इक्वल टू 3/2B, ओके। अब 5C को भी 4B से इक्वेट किया और C की वैल्यू निकाल लिया B के टर्म्स में, ठीक है। अब हमने A/C जब निकाला तो A/C क्या होता है, ये 3/2B अपॉन 4/5B, इससे हमारा B से B कैंसिल हो गया और हमारा रेशियो आ गया 15:8। था ना ये आसान क्वेश्चन। Now the next question is, two numbers are in ratio 2:3. If the sum of the numbers is 60, then find the numbers. समझे, देखो दो नंबर्स पूछे हैं जो कि रेशियो में हैं, ठीक है, 2:3, लेकिन और क्या दे रखा है, उनका सम 60 के बराबर है। अब वो नंबर्स को ढूंढो, तो हम क्या करते हैं, x को रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। फिर से वही किया। अब फर्स्ट नंबर क्या हो गया फिर हमारा 2 × x एंड सेकेंड नंबर क्या हो गया 3 × x,
और हमें क्वेश्चन में दे के रखा है इफ़ द सम ऑफ नंबर्स इज 60, मतलब 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो x की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी 12। ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा फिर 2 इंटू 12 एंड सेकेंड नंबर 3 इंटू 12। ये देखो ये आ गया 24 एंड 36। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर समझ में आया यार तो अपने दोस्तों को भी समझाओ, शेयर करो, वीडियो फ्री है। स्टे हैप्पी।